हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये अन्य स्टूडेंट के लिए है जो लोगों के ताने सुनते हैं और लोगों के भले बुरे कहने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी यही लोग आपको सलाम करेंगे। बस आपको फ़िलहाल इनके तानों पर ध्यान नहीं देना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो एक कमेंट मुझे आया था कि मैम मैं पढ़ाई के लिए टाइम तो निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने काम जो है अच्छे से जल्दी ख़त्म करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ तो जो लोगों के ताने हैं, बाहर वालों के, घर वालों के, रिश्तेदारों के, तो मैं जब मैं पढ़ाई करती हूँ वो चीज़ मेरे बार बार दिमाग में आती रहती है और मेरा माइंड पढ़ाई की जगह से हट जाता है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। जो भी लोग आपको ताने मारते हैं ना, उन लोगों से आप थोड़ा दूर रहिएगा। आप उनसे कम से कम बात करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो ही बात करेंगे, वरना आप उनको इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे ही आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो उन्हें ये वाली चीज़ फील होगी कि ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि आप हर किसी इंसान के लिए अच्छे नहीं बन सकते, आप हर किसी इंसान की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी के लिए जो है अपने आप को, ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे बन जाएंगे सभी के लिए। क्योंकि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे बन भी जाते हैं ना, उसके बाद भी लोग आपको उल्टा ही बोलेंगे। क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बारे में ना गलत धारणा अपने माइंड में बैठा लेते हैं, चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हम बुरे ही लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सही नहीं हैं, हम गलत हैं, अब ये बहुत बढ़िया है। तो भाई उनसे दूर रहें कि तुम बढ़िया हो तो बढ़िया रहो, हम गलत हैं तो अपने लिए हैं और तुम अच्छे हो तो अपने लिए। दूसरा, आपको क्या करना है, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं भूल जाओ कि आपको कोई कुछ बोल रहा है। सिर्फ ये देखो कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो आने वाले टाइम में भी वो लोग आपको यही सब बोलने वाले हैं। और अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके बाद की लाइफ और जो अब आप लाइफ झेल रहे हैं ना, जो जिनकी आप काट रहे हैं, किस तरीके से लोग आपको ताने मारते हैं, उसमें इतना अंतर होगा कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसा देखा है कि लड़कियां जो लड़के होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि उनके बारे में भी लोग गलत धारणा बना लेते हैं। कि जैसे मान लिया आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो पड़ोसी ये बोल देते हैं और रिश्तेदार भी ये बोल देते हैं कि पता नहीं पढ़ने जा रहा है या कुछ और करने जा रहा है। तो आपको ऐसे जो है घटिया जो लोग हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि लड़कियों को तो इतना होता है कि उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं, उनको बस क्या बताऊँ क्या क्या वो बोल जाते हैं। बोलना चाहूँगी क्योंकि लोगों का काम तो बोलने का है। वो आज भी आपको बोलेंगे और कल भी आपको बोलेंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी वो तब भी आपको बोलेंगे। क्योंकि जो एक बार हम अपने माइंड में हमारे लिए गलत धारणा बना लेता है वो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे हम उसके साथ कितना भी अच्छा कर लें। तो भाई हमें ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हम गलत हैं और कल भी रहने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि हम गलत ही रहें। जो लोग ये माने बैठे हैं कि हम गलत हैं तो हम गलत हैं, हमें उनसे जो है अपने बारे में कोई अच्छी कमेंटमेंट नहीं करवानी। जो जैसा सोच रहा है उससे सोचने दो, सिर्फ हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है और अपने घर परिवार के बारे में सोचना है। तो मैं अभी आपको एक बात बताऊंगी, हाँ, कि जब मैं बीएड कर रही थी तो जो मेरा मतलब जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो ऑटो से जाती थी। तो ऑटो में एक लेडीज़ मुझे मिली थी। तो वो एक गवर्नमेंट टीचर थी जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, ट्वेल्थ 11th 12th की जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिर्फ पीजीटी के जो टीचर होते हैं वो मैम जो ही टीचर थी। तो उन्होंने काफ़ी सामान अपने हाथ में लिया हुआ था। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे अपने सामान चेक कर रही थी। मैंने बोला कि क्या हुआ दीदी? तो उन्होंने बताया मेरे से कि मेरा जो है अभी एक सामान है वो खो गया है, तो मैं वही चेक कर रही हूँ कि कहीं मैं दोबारा से कुछ खो ना दिया हो। तो मैंने बोला कि आप मुझे थोड़ा सामान मुझे पकड़ा दीजिए, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। तो उन्होंने चेक करा कि हाँ अब सही है, बस मेरा जो है एक बहुत कीमती कपड़ा था वो खो गया। मैंने बोला क्या था, क्या खो गया आए हो दीदी? तो उन्होंने बताया कि जो मेरी जो हस्बैंड है, मेरे जो हस्बैंड है उनकी जो छोटी सिस्टर है उनकी शादी है और उसका जो लहंगे के ऊपर का जो ब्लाउज होता है वो खो गया। और मैंने मतलब ढूंढने की कोशिश करी है लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने उनसे बोला अब तो दीदी आपको घर पे सब सुनाएंगे। कह रही नहीं है कोई नहीं सुनाने का, क्योंकि अगर हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो वो लोग मुझे जीने भी नहीं देते।
कि भाई 36,000 का लहंगा है उसका, आप ये ब्लाउज खो के आए हो, तो वो मुझे जीने भी नहीं देते। कह रही यही तो फ़र्क होता है गवर्नमेंट जॉब होने के बाद और एक जो है एक नॉर्मल हाउसवाइफ में, इतना ही अंतर होता है। कह रही पहला एक टाइम ऐसा था कि मेरे से कंच का गिलास भी टूट जाता था, तो घर परिवार के सब लोग ये बोलते थे देख के नहीं चलती, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, हरदम पता नहीं क्या करती रहती है, कितने पैसों का ये आया है। और आज ये इतना महंगा होने के बाद भी कह रही मैंने अपने हस्बैंड से बात की है और घर पे मतलब बताया है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, ये हम दोबारा बनवा लेंगे कपड़ा लेके और उस पर जो कढ़ाई करवा लेंगे, वो सेम ऐसा बन जाएगा, बस थोड़े पैसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर आ जाओ मत ढूंढो। कह रही अब वो लोग मेरा इतना मान सम्मान करते हैं कि जो मेरी पहली लाइफ थी जब मैं लोगों के ताने सुनती थी, और एक अब है कि हर कोई मेरा इतना मान सम्मान करता है उनके लिए कि मैं पूरे परिवार की सबसे अच्छी बहू बन गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो लोग आज आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कल वही लोग आपको सलाम करेंगे। बस आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि अगर ये जो पढ़ाई का टाइम है हम उनकी बातों में बिता देंगे तो पढ़ेंगे कब। एक तो वैसे ही हमें घर के इतने काम होते हैं, ऊपर से उनकी जो वे हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। यही है, जो बोल रहा है बोलने दो, इग्नोर करो, उनसे कम बात करो, उन्हें बिल्कुल भी टाइम मत दो अपना। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे, आप उनको जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप हम उन्हें जवाब देने लगेंगे तो उनमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं है, फिर तो हम भी उनके जैसे ही होंगे ना। ये है कि दुआ सलाम करो और छुट्टी, बस इतना आपको मतलब रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप उससे बोल के, बाकी आपको उन्हें जो है जितना इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।